उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपयों से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख तक कर दिया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है। इसलिए कोई भी आदमी अब 6.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे थे। अगर आप सरकारी उपक्रमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी लाभ हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संस्थाएं 5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं। पिछले वर्ष में इनमें 100 करोड़ रुपए लगा था और 2001 से 2 में यह 120 करोड़ रुपए हो गया। इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में किसी तरह की हानि होने वाली नहीं है। यह अवश्य है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें कहीं पर अनुशासनहीनता की वजह से, कहीं पर लगन में कमी होने की वजह से, दक्षता न होने की वजह से, श्रमिक समस्याओं की वजह से कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि हम अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और अपने देश को अपना समझने की अटूट आस्था पैदा नहीं कर पाए। अपने धर्म और अपने परिवार तथा निजी संपत्ति से भी देश के ऊपर समझने की भावना पैदा करने की जरूरत है। आज इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आज एक भय भी चल रहा है कि कोई भी उपक्रम हो या कोई सरकारी होटल हो, लोग समझते हैं कि अगर यह घाटे में चलेगा तो सरकार इसको खत्म कर देगी, प्राइवेट हाथों में दे देगी। एक तरह का भाव चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस डर की वजह से लोग वक्त पर आने लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को लाभ भी होगा। इसमें आपको थोड़ी होशियारी से कुछ लेना और देना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे होटल हैं वे प्रायः हानि में आते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि खाना खराब है या हमारी सेवा खराब है या हमारे लोग शालीन नहीं हैं। हमारे लोग अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन हमारा अत्यधिक खर्च दूसरी चीजों पर होता है। ग्राहकों को हम इतनी छूट दे देते हैं कि इसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को लाते हैं, लेकिन उनको जो पार्टियां देनी पड़ती हैं, गोष्ठियां आयोजित करनी पड़ती हैं, उनमें बहुत खर्च हो जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण राष्ट्रीयकृत होटलों का दिया है। इनको हमारी सरकार को कुछ ज्यादा रुपया देना होगा ताकि वे प्राइवेट लोगों से
प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन संस्थाओं का प्रचार के ऊपर बहुत खर्च होता है, इसलिए जो यह डर बना हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में जो चीजें हैं उनमें अफसर खा जाते हैं, कर्मचारी खा जाते हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। हम इस बात को भी खत्म नहीं कर सकते हैं कि अगर सब चीजें प्राइवेट हाथों में आ जाएंगी तो जो प्राइवेट उद्यम हैं वे सब कुछ कारगर कर लेंगी और वास्तविक मालिक हो जाएंगे। इसलिए हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ साथ रखना होगा। आधार उद्योग अपने हाथ में रखे हैं। अमेरिका में पोस्टल और टेलीफोन यह भी सब निजी उद्योग में है। मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा था, उसमें था कि इसमें कितने जोरदार तरीके से उसको दबाया हुआ है और वहां की स्थिति हमारे यहां से भी खराब हो रही है। इसलिए जो निजी प्रोत्साहन है इसमें केवल यह नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र और नागरिकों को वह उपलब्ध रहे यह भी दृष्टि में रखना चाहिए। यह नहीं कि अगर हानि हो रही है तो निजी क्षेत्र को दे दो। हमें इस देश को संतुलन में चलाना है। हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों को साथ साथ चलाना है। जब देश में औद्योगिकीकरण पूरा होगा तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए, वे कितने आगे बढ़ पाए, कहां उनकी आगे तरक्की हो पाई। हमारे देश की संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, शिक्षा की बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो यह हमारी प्रगति में रोड़ा है। समाज का जो वर्गीकरण है उसको मैं देश के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं समझता। यहां ही काम के आधार पर आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, यह भी हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें यह भी कठिनाई है महोदय, मैं इसमें बहुत सारी चीजों में ना जाकर कहना चाहूंगा। और जैसा कि अभी हमारे मित्र खादी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, वह यह ठीक कर रहे थे कि यह सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। मुझे खुशी है कि खादी और ग्रामोद्योग का जो गठन रहा है वह बहुत अच्छा रहा है और इस उद्योग ने लाभ कमाया है। अखबारों में आता रहा है, पत्रिकाओं के अंदर पढ़ने को मिला है कि खादी और ग्रामोद्योग को बड़ा भारी लाभ हुआ है, वह घाटे में नहीं है। आप जानते हैं कि मील के मुकाबले उसका टिकना मुश्किल होता है। वह खूबसूरती उसमें नहीं, लेकिन खादी एक मिशन, एक जीवन, एक हिम्मत, एक भावना तथा एक बलिदान है। फुल स्टॉप।